धरा की लाज वीरों के पराक्रम पर टिकी होगी। विक्रमोत्सव मना रहे हैं हम। धरा की लाज वीरों के पराक्रम पर टिकी होगी, हर एक कण पर समर्पण की इबारत भी दिखी होगी। नजर भर कर जरा देखो, पता चल जाएगा तुमको, तिरंगे पर सपूतों की विजय गाथा लिखी होगी। तिरंगे पर सपूतों की विजय गाथा लिखी होगी। और एक गीत आप तक सीधे सीधे पहुंचा रही हूं। स्वागत। वो विजय गाथा एक आश्वासन दे रही है आपको, एक विश्वास आप में भर रही है। वो आश्वासन क्या होगा मैं आप तक पहुंचाती हूँ। पिछले दिनों जो गर्व आप सबने जिया है उसको स्वागत देने का प्रयास कर रही हूँ। सुनेगा। स्वागत। राष्ट्रभक्ति का दीप जलाना सबको अच्छा लगता है। राष्ट्रभक्ति का दीप जलाना सबको अच्छा लगता है। जनगण मन का गीत सुहाना सबको अच्छा लगता है। जननी जन्मभूमि प्राणों से बढ़कर प्यारी होती है। देशवासियों की खातिर सुरभित फुलवारी होती है। फिर भी प्रश्न खड़े होते थे जगह जगह विस्फोटों से, माँ तेरी संतानों को कैसी लाचारी होती है। माँ तेरी संतानों को कैसी लाचारी होती है। जब स्वदेश का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा, जब स्वदेश का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा, कोई भी आतंकी कैसे उग्रवाद अपनाएगा। अपना पूज्य तिरंगा नभ में, अपना पूज्य तिरंगा नभ में फहर फहर फहराएगा। अपना पूज्य तिरंगा नभ में फहर फहर फहराएगा। जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिलाएगा। जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा। सुप्त मानसिकताएं आओ मिलकर उन्हें जगाएं हम। वो सुप्त मानसिकताएं जो वैक्सीन को भी किसी दल का बता रही थी। क्या बात है। सुप्त मानसिकताएं आओ मिलकर उन्हें जगाएं हम। देश प्रेम की अविरल धारा को मिलकर अपनाएं हम। खुराफात जिनके विचार में वो नितरार ठानते हैं, कई बार पछताए होंगे फिर भी नहीं मानते हैं। चोरी छुपे वार करने के बना रहे जो मंसूबे, दुश्मन देश युवा भारत की ताकत नहीं जानते हैं। दुश्मन देश युवा भारत की ताकत नहीं जानते हैं। गीदड़ को यदि मौत बदी है पास शहर के आएगा। गीदड़ को यदि मौत बदी है पास शहर के आएगा। देशद्रोहियों को कविता उपदेश न हरगिज भाएगा। बोएगा जो शूल बताओ फूल कहां से पाएगा। जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा। जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा। और ये राजनीतिक दल, पत्रकार वर्ग एक प्रयास में है कि इस देश में कैसे कैसे परिवर्तन आएगा। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा। उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। विवादों में उलझ कर कीर्ति माँ की मत करो धूमिल। शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। और चार पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं। मुझे ऐसा लगता है कि अग्रिम पंक्ति की भी तालियां इसलिए मिलेंगी क्योंकि वो भी इसी विचारधारा के हैं। स्वागत। और अब ये बात कहती हूं कि मेरी विचारधारा से जो लोग सहमत हो बस उन्हीं की तालियां देखना चाहती हूं। स्वागत। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। ना भाषण से है उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है।
शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। शहीदों की और क्यों कह पाती हूं ये बात, मैं भारतवर्ष की बेटी हूं, हरगिज डर नहीं सकती। क्या बात, वाह। मैं भारतवर्ष की बेटी हूं, हरगिज डर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। मैं महाकाल की धरती पर कह रही हूं, मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सिर झुकाता है, उसे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती। वाह वाह, बहुत आभार। 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं। ये बात भी क्यों कह सकती हूं, मैं अपनी आदर्श बता रही हूं और मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रांगण में बैठी हुई हर बेटी का यही आदर्श हो गया तो यकीन मानिए कि आपको 35 टुकड़ों में कटने की आवश्यकता नहीं होगी। क्या बात है। मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं, सुनिएगा। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का किंतु, वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का किंतु, व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मरकर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरकर एक रोज जाना सबको पड़ेगा। मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। अश्रुओं की धार के समक्ष घुटने ना टेके, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। वक्त आ पड़े तो बैरियों का वक्ष चीर डाले, लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। लक्ष्मीबाई बहुत आभार। एक कविता विशेष का मुझे मेरा मन है और यदि आपका भी आदेश हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल तो अच्छा लगेगा। अरे वाह, बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार। बहुत सारे विषय मंच से उठाए गए हैं। कविता मैं 2-3-4 कविताओं के लिए अनुरोध आया पहले। आंदोलन पढ़ती मैं बिल्कुल निश्चित रूप से, उज्जैन मुझे सदैव से बहुत स्नेह देता आया है। 4 पंक्तियां आप तक इसलिए पहुंचा रही हूं, आदरणीय बहुत सारे विवाद हैं, बहुत कष्ट होता है हम साहित्यकारों को, विशेष रूप से धर्म को तो नुकसान है ही, साहित्य को कितना बड़ा नुकसान है। इस देश में राम की कसमें खाने वाला देश, राम की मान्यताओं पर चलने वाला देश, उस देश में यदि मानस की प्रतियां जलाई जाती हूँ, फाड़ी जाती हूँ, तो सर्वाधिक यदि नुकसान होता है तो इस मंच का होता है, इन साहित्यकारों का दुख आप समझिएगा। मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूँ। आप सबकी ओर से शायद कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होंगी उनकी, लेकिन आप सबकी ओर से उन तक बात पहुंचे। समझते जो नहीं है मर्म, उनके भाग्य खोटे हैं। समझते जो नहीं है मर्म, उनके भाग्य खोटे हैं। बड़प्पन झाड़ने वाले बहुत बौने हैं छोटे हैं, बड़प्पन झाड़ने वाले बहुत बौने हैं छोटे हैं। बड़े बनना अगर चाहो सजा लो भाल पर माटी, मेरे प्रभु राम और घनश्याम इस माटी में लोटे हैं। मेरे प्रभु राम और घनश्याम इस माटी में लोटे हैं। गीत आप तक पहुंचा रही हूँ। स्वागत। मेरे भाई ने कहा कि ये देश नारों से चलने लगा, मैं मानती हूं, लेकिन किसी नारे में यदि आपकी भक्ति शक्ति के साथ मिल जाए तो वो जयकारा बन जाती है, वो नारा नहीं रह जाती। मैं अवध से आई हूं, अवध से आई हूं। आप सबके दान से, आप सबके मन से, आप सबकी भक्ति भावना से, आप सबकी प्रतीक्षा के प्रतिफल स्वरूप वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। आप सबकी तालियां वहां तक पहुंचे, भगवान श्री राम तक, उनके चरणों तक। अवध की बेटी आपसे कुछ लेने आई है, वो जय घोष, वो जयकारा मैं लेकर जाऊंगी और हनुमानगढ़ी में समर्पित करूंगी। मैं प्रयास कर रही हूं, मुझे पता चलना चाहिए कि ओंकार की धरती पर, महाकाल की धरती पर आपके जय घोष में कितना नाद है, मैं वो देखना चाहती हूँ। मैं पंक्तियां प्रारंभ कर रही हूँ। स्वागत, कविता स्वागत।
मन चंचल है तन व्यूहल है, मन चंचल है तन व्यूहल है, झंझावातों का है समूह, अगणित प्रतिकूल परीक्षाएं, नित जीवन पथ लगता दुरूह, विकृतियां कृतियों के दल का यदि फलादेश सी लगती हो, संस्तुतियां चल विपरीत दिशा यदि महाक्लेश सी लगती हो, यदि काव्य तत्व के समीकरण संतरास दिखाई देते हो, यदि वर्तमान वाले अवगुण इतिहास दिखाई देते हो, यदि मर्यादाएं मार्ग छोड़ पथ भ्रष्ट दिखाई देती हो, यदि नराधमों की अनुकृतियां उत्कृष्ट दिखाई देती हो, कर दो विरोध के स्वर बुलंद, कर दो विरोध के स्वर बुलंद, सबके हित में परिणाम कहो, निश्चित मत करो समय सीमा, फिर सुबह कहो या शाम कहो, तम हर अंतर मन उज्ज्वल कर, तम हर अंतर मन उज्ज्वल कर, जय करुणा कर सुख धाम कहो, यदि मुक्ति मार्ग चुनना चाहो मेरे संग जय श्री राम, मेरे संग जय श्री राम कहो। क्या बात। शुभ लक्ष्य लिए आए अतीत, वो कोई भी लक्ष्य आपका चुनावी लक्ष्य होता है, आपके जीवन का लक्ष्य हो, कोई भी लक्ष्य हो, शुभ लक्ष्य लिए आए अतीत, तब तो भविष्य के स्वप्न बुनो, अन्यथा सहज पथ पर चलकर विक्षिप्त बनो निज शीश धुनो, जो अंधकार का अनुचर है अनुयायी है पथ भ्रष्टों का, औचित्य भला कैसे होगा ऐसे निकृष्ट परिशिष्टों का, तुम याज्ञवल्क्य के वंशज हो, तुम याज्ञवल्क्य के वंशज हो, नचिकेता जैसा तप लेकर हिरण्याकश्यप से युद्ध करो, प्रहलाद सरीखा जप लेकर, धुन के पक्के पौरुष वाले ध्रुव जैसे श्रेष्ठ तपस्वी हो, वह कृत्य करो अनुरक्ति भरो, जिससे यह विश्व यशस्वी हो त्याज अशुभ कुल फलादेश, जागृत होकर शुभ नाम कहो, जो संस्कृति के संरक्षक हो उनको ही बस गुण धाम कहो, हो हंस वंश अवतंश श्रेष्ठ, हो हंस वंश अवतंश श्रेष्ठ, होकर सकाम निष्काम कहो, यदि मुक्ति मार्ग चुनना चाहो मेरे संग जय श्री राम, मेरे संग जय श्री राम कहो। और वंदना की अंतिम पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं। अंतिम पंक्ति की पहली दो पंक्तियों में आप महनीय लोगों का विशेष ध्यान और आशीर्वाद, मंच का विशेष आशीर्वाद ध्यान चाहती हूँ। करतार करतार उन्हें करतार तार, वाह, करतार करतार उन्हें करतार तार, जो है कतार को तोड़ रहे, करतार उन्हें करतार तार, जो है कतार को तोड़ रहे, शुचिता श्रद्धा करुणा नकार अपसंस्कृतियों को जोड़ रहे, उद्देश्य पूर्ण कर दे धरती, कर दे मानवता का विकास, क्षमता को दे जागरण मंत्र, तम हर भर दे सात्विक प्रकाश, तू निखिल विश्व का स्वामी है अंतर्यामी घट घटवासी, सज्जनता को कर दे विराट कर खड़ी खाट जो संतरासी, उद्भव स्थिति संहार शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश, उद्भव स्थिति संहार शक्ति खुल तेरी ही तो छाया है, कहते हैं वेद पुराण ग्रंथ तुझ में ही विश्व समाया है, कवियों भूमिका निभाओ तुम यति लय गति छंद ललाम कहो, शुद्धता युक्त परिमार्जन हो मत उनको दक्षिण वाम कहो, श्रद्धायुक्त नत शिर हो करके तत्क्षण शतबार प्रणाम कहो, यदि मुक्ति मार्ग चुनना चाहो मेरे संग जय श्री राम। वाह, मेरे संग बहुत अच्छे।